जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। और फिलोमोन की किताब में से हम 10 और 11 वचन को पढ़ेंगे। मैं अपने बच्चे अनुस्यून को सुन के लिए, जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, तुझसे विनती करता हूँ कि वह तो पहले कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों का बड़े काम का है। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यार प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्य प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। फिलोमोन की पत्री पढ़ी गई है प्रभु जी, इसके ऊपर आशीष करें और आप ही हमसे बात करें प्रभु जी। हमारी कमी घटियों को प्रभु जी आप पूरा करें और अपना महिमा करने के लिए हम सबको प्रभु जी आप इस्तेमाल करें प्रभु जी। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिलोमोन की पत्री। फिलोमोन एक ऐसी पत्री है जो सबसे पौलुस की लिखी हुई सबसे छोटी पत्री है ये, और इसमें एक ही अध्याय है और ये 25 आयतें हैं। अगर इसे हम पढ़ेंगे तो 5 मिनट के अंदर इसे पढ़ेंगे और ये ख़त्म भी हो जाएगी। और पौलुस की इस पत्री जो सबसे छोटी है, ये है तो ये पत्री सबसे छोटी, लेकिन जो इसमें चीज़ें लिखी हुई है, ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी बड़ी और आत्मीय बातें हैं, जो कि हम सबको जो है अच्छी सीख मिलती है अगर हम फिलोमोन की पत्री को पढ़ेंगे। फिलोमोन को ये पत्री पौलुस ने लिखी जब पौलुस रोमा में एक रूम में अंदर कैद था और जंजीरों के अंदर था। वहाँ से फिलोमोन को ये पत्री लिखी गई। और ये पत्री जो है एक आम पत्रियों, काफ़ी पत्रियाँ जो थी वो ऐसी पत्रियाँ लिखी गई थी कि जाके वो मंडली को सुनाई जाए या मंडली के बारे में कही जाए। लेकिन ये एक ऐसी इकलौती पत्री है जो कि एक व्यक्ति के बारे में लिखी गई है, जो एक इंसान के बारे में लिखी गई है, और एक इंसान को किसी और एक इंसान के बारे में जो है ये पत्री को लिखा गया है। और इसे लिखा है पूरी पवित्र आत्मा से भर के पौलुस ने, ताकि हम सब लोग जो हैं इस पत्री को पढ़ें और इसे हम सीख सकें। आइए हम देखते हैं फिलोमोन की पत्री को। फिलोमोन, जब पौलुस ने सुसमाचार सुनाना शुरू किया था इफिसियों में, तब वहाँ पे फिलोमोन को भी जो था वचन सुनाया गया था। और फिलोमोन जब वचन सुना फिलोमोन ने, तो फिलोमोन ने जो था प्रभु यीशु मसीह का दास बन गया था और उसने नया जन्म पा लिया था। ये फिलोमोन जो है ये बहुत ही बड़ा और अमीर आदमी है और इसका घर जो है काफ़ी बड़ा है। अगर हम वचन में पढ़ेंगे तो हमें उसके घर के बारे में भी, अगर आप पूरी पत्री को आप पढ़ोगे फिलोमोन की, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और ये उसका घर जो है बहुत ही बड़ा है। जब प्रभु यीशु मसीह में नहीं आने से पहले फिलोमोन जो था वहाँ पे बहुत ही अमीर आदमी था और बहुत ही पढ़ा लिखा था और बहुत ही बड़ा घर था, और काफ़ी उसके दास और दासियाँ उसके घर में रहा करते थे, और काफ़ी लोग उसके काम करने वाले भी काफ़ी लोग थे। जब उसने पौलुस से सुसमाचार सुना प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तब वो एक अच्छा विश्वासी बन गया। यहाँ तक कि वो विश्वासी ही नहीं, वो एक मंडली को चलाने वाला भी, एक सेवक भी बन गया था। और जितने भी वहाँ पे विश्वासी होते थे वो सब क्या करते थे, फिलोमोन के घर में जाके इकट्ठे होते थे और वहीं पे वो लोग जो थे आराधना किया करते थे। और उन्हीं के घर में से एक उसका दास था, जो उसका सेवक था, अनुसिमोन जिसका नाम है। ये भी उसी के घर में, फिलोमोन के घर में ही काम किया करता था। लेकिन फिलोमोन के घर में शायद उसने कुछ गलत किया या चोरी की
या कोई भी चीज़ की होगी शायद उसने, और वो अनसुमन वहाँ से भाग के कहीं दूर देश को चले गया, रोमा में चले गया और वहाँ पे जाके रहने लग गया। वहाँ पे जब रहने लग गया तो वहाँ पे उसकी मुलाकात फिर से पौलुस से हुई। पौलुस उस टाइम पे भी जंजीरों में था और वो कैद में था। पौलुस ने अनसुमन को भी परमेश्वर का सच्चे वचन सुनाए और वो भी एक अच्छा विश्वासी बन गया, और उसमें वो अच्छा विश्वासी बन के उसने पौलुस की बहुत ही सेवा की और बहुत ही मदद की। क्योंकि वचन में लिखा गया है कि जब ये पत्री लिखी गई थी, जब पौलुस जो था काफ़ी उम्र हो चुकी थी और वो थोड़ा सा बूढ़ा भी हो चुका था। क्योंकि वचन में अगर हम इसे पढ़ेंगे तो इसमें 8 वचन में लिखा है कि मैं बूढ़ा पौलुस करके लिखा हुआ है। और भाई और बहनों, ये जो था वह पत्री जो थी अनसुमन और पौलुस और ओनेसिम जो थे एक साथ रहते थे, और वहाँ पे ओनेसिम जो था पौलुस की बहुत ही अच्छी सेवा करने लग गया। और जब पौलुस ने ओनेसिम को सुसमाचार सुनाया तो वो भी बहुत ही अच्छा विश्वासी बन गया, और विश्वासी बनने के बाद में वो बहुत ही सेवा करना शुरू कर दिया उसने, और पौलुस के साथ ही रहता था। लेकिन पौलुस ने उसे कहा, पौलुस ने उससे पूछा और ओनेसिम ने उसे बताया कि मैं फिलोमोन के पास रहता था, वो मैं उसके पास काम करता था, लेकिन मैंने कुछ गलती की, उसकी वजह से मैं उसके घर से भाग आया हूँ और वो मुझे कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगा। तो फिलोमोन के बारे में ये था। और उसके बाद में पौलुस उसे कहता है कि तू अब वापस चले जा फिलोमोन के पास जाके, और वहाँ पे जाके अपनी सेवा को आरंभ कर, शुरू कर। तो ओनेसिम बोलता है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा, वो मुझे स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत ही गलत किया है। लेकिन पौलुस उसे समझा के, परमेश्वर के वचन से समझा के ओनेसिम को कहता है कि तू जाके वापस चले जा, और मैं उसके साथ में एक पत्री लिख के दूंगा और ये पत्री जाके उसे दे देना। और जो वो पत्री लिखी गई थी, जो ओनेसिम के पास, और उस पत्री को लिख के ओनेसिम के हाथ में दी जाती है कि वो वापस फिलोमोन के पास चले जाए। और वो पत्री को लेके ओनेसिम जो था उस पत्री को लेके फिलोमोन के पास वापस चले जाता है। और फिलोमोन ने उस पत्री को जब खोल के पढ़ा तो उसमें जो था पौलुस ने ऐसी कई बातें लिखी हुई थी जो कि हमें इस वचन में अगर फिलोमोन में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। वो कहता है, पौलुस कहता है कि मैंने अपने बच्चे ओनेसिम के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूँ। ओनेसिम के बारे में वो कह रहा है कि वो पहले तेरे घर में जो था रहता था, लेकिन उसने कुछ पाप किया या गुनाह किया या चोरी की और वो तुझे छोड़ के आ गया, लेकिन अब वो एक अच्छा विश्वासी और अच्छा विश्वासी बन चुका है। अब तू उसे माफ कर दे। वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब वह दोनों मेरे और तेरे, हम दोनों के बड़े काम का है। मुझे छोड़ के वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो मुझे बताता था कि पहले जो है, अगर हम मसीह लोग हैं तो पहले जो है एक दूसरे से हमें संबंध जो है अच्छे करने हैं, जिन लोगों के साथ हमारे संबंध जो है बिगड़ चुके हैं। और उसमें पौलुस उसे ये भी कहता है, अगर उसने तेरी कुछ हानि की है तो उसे मेरे सर के ऊपर डाल दे, अगर उसे तुझे कुछ देना है उसे भी मेरे ही ऊपर डाल दे। यदि तू मुझसे अपने सहभागी समझता है तो उससे उसी प्रकार ग्रहण कर। पौलुस ये भी कहता है, अगर तू समझता है मैं पौलुस तेरे से कुछ अच्छा सहभागी हूँ, तो उसी जिस तरह से तूने मुझे ग्रहण किया है उसी तरह से ओनेसिम को भी तुम्हें ग्रहण करना पड़ेगा।
और मैं जानता हूं कि जितना मैंने लिखा है और उससे भी कई बढ़ के तू करेगा फिलोमोन करके। और फिलोमोन ने उसे ओनेसिमो को, जो उसके पास आया था, जो उसके घर में से भाग गया था चोरी करके, उससे फिर से गले लगा के उसे अपने भाई का दर्जा दिया और जो कुछ उसने किया था उन सब चीज़ों को उसने माफ़ कर दिया और उसे अपने साथ रख लिया। ये था फिलोमोन की किताब का लिखा हुआ। आप फिलोमोन की किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी गहरी गहरी चीज़ें हैं जो हमें मिलेंगी। और प्रभु यीशु मसीह की मंडली में जो चाहिए आजकल वो था यही चीज़ को। हे भाई और बहनों, आज का वचन जब हम पढ़ते हैं फिलोमोन की किताब को तो बहुत छोटी है, काफ़ी लोग इसे नज़रअंदाज करके छोड़ देते हैं। ये नज़रअंदाज करके इसलिए छोड़ देते हैं, कई लोगों को इसके बारे में समझ में नहीं आता है या तो समझ के भी इसे अनजान कर देते हैं। हे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा ने हमें क्या बताया और क्या सिखाया। ऐसे ही कई मंडलियां आजकल जो है चल रही हैं और प्रभु यीशु मसीह के कई लोग सेवक हैं जो मंडलियों को चला रहे हैं। हो सकता है उनके पास काफ़ी लोग चर्चेस में या मंडलियों में आने वाले लोग भी आते हैं। कई लोग अमीर लोग आते हैं, कई लोग गरीब लोग आते हैं, कई लोग तो मांगने वाले आते हैं। कई ऐसे लोग जो है हमारी मंडलियों में आते हैं और हमारे साथ रहते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह में नहीं था तब वो हर एक से एक अलग व्यवहार किया करता था। वो ऐसा व्यवहार करता था क्योंकि वो अमीर आदमी था और उसका व्यवहार ऐसा था लोगों के लिए कि वो लोगों को अपना दास समझता था और अपना काम कराता था। जब वो मसीह बन गया उसने ये सब काम करना छोड़ दिया और जो लोग उसके घर में काम करते थे उन सब को उसने एक समान देखना शुरू कर दिया। और यहाँ तक कि जितने भी विश्वासी के लोग थे वो सारे लोग जो थे फिलोमोन के घर में आके मंडली को चलाते थे, क्योंकि फिलोमोन का जो घर था वो बहुत ही बड़ा घर था। और ऐसे ही आसुमोन भी ऐसे ही था, जो उसके घर में काम करता था लेकिन वो भाग गया था। लेकिन पौलुस ने उसे वापस भेजा कि जाके उससे माफ़ी मांगो, अपनी गलती की। उसने आके उससे माफ़ी मांगी और उसने भी वैसे ही उसको क्षमा किया जैसे कि परमेश्वर ने हमें क्षमा किया। हे भाई और बहनों, ये चिन्ह जो है प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। पौलुस कहता है अगर उसने कोई गलती की है या उसने कुछ तेरे साथ कुछ ले लिया है तो ये सब जो है मेरे सर के ऊपर डाल दो, मैं उसे आके चुका दूंगा। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने भी इस दुनिया में आके वैसे ही किया। प्रभु यीशु मसीह ने भी प्यार करना हमें कैसा सिखाया। जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया और हमारे लिए उसने अपनी जान दे दी। और ये इसलिए किया ताकि हम सब जो है एक साथ होके, एक समान होके और एक सा व्यवहार करें और एक दूसरे से प्यार करें। प्रभु यीशु मसीह के लोगों को जो मंडलियां चलाने वाले हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसे प्यार करना चाहिए और सबको जो है एक समान समझना चाहिए। ना ही कोई दास हो, ना ही कोई दासी हो, ना ही कोई पैसे वाला हो या कोई गरीब हो, उसे हमेशा एक तोले से उसे देखना चाहिए। और यहाँ पे फिलोमोन की किताब भी हमें यही सिखाती है, ना ही कोई बड़ा है और ना ही कोई छोटा है। हम जब प्रभु यीशु मसीह में एक खून से धुल चुके हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम सब जो है एक हो गए हैं। अब कोई बड़ा नहीं है, अब कोई छोटा नहीं है, ना कोई स्वामी है ना कोई दास है, हम सब जो है एक हो गए हैं। ओ भाई और बहनों, क्या आपकी जो सेवा चल रही है, जो मंडली की सेवा चल रही है, जो मंडली चला रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, क्या वो लोग कैसी सेवा कर रहे हैं, कैसा हम लोग जी रहे हैं, कैसा हम लोग कर रहे हैं? अगर कोई गलती करता है तो क्या हम उसे माफ़ करके फिर से एक मौका दे रहे हैं? अगर कोई गलती करके इस मंडली से भाग के दूर चले गया है तो क्या
उसके वापस आने के बाद में हमारा व्यवहार उसके साथ कैसा है, हम उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। कई मंडलियों में ऐसा भी होता है कि जब कोई गलती करके दूर चले जाता है, काफी साल तक, 1 साल 2 साल तक वापस नहीं आता है, लेकिन घूम घाम करने के बाद में फिर से वो उसी मंडली में आ जाता है, तो काफी लोग जो है उसे क्षमा नहीं करते हैं। उसे हमेशा, अगर उसने अपनी गलती मान भी ली हो तभी उसकी गलतियों को दोहराते रहते हैं, और अगर उसे बार बार उसे याद दिलाते रहते हैं, 3 साल पहले तूने ऐसा किया था, 4 साल पहले तूने ऐसा किया था, तूने मंडली में आया था और चोरी कर दी, तू मंडली में था लड़ाइयाँ की, तू मंडली में था ये वो करके हर एक गुनाह को जो था उसे याद करते रहते हैं और उससे कभी भी भूलते नहीं हैं और उसके ऊपर पर्दा भी नहीं डालते। लेकिन फिलोमोन की किताब हमें ये सिखाती है कि जब कोई दास गलती करके अगर मंडली से या घर से भाग जाए तो हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है, इसलिए ताकि हम सब एक करने के लिए और हम सब जो है एक बनने के लिए। ये भाई और बहनों, आपकी और मेरी मंडली कैसी है और हम कैसा जी रहे हैं और हमारी मंडली में हम क्या सिखाया जाता है। अगर कोई दूर चले जाता है गलती करके 3 साल तक वापस नहीं आता है, अगर वो वापस घूम घाम के हमारी मंडली में आ जाता है तो हमारा व्यवहार उसके साथ क्या है, हम उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। क्या वही गलती देख के वही माइंड में रख के उसे भूल जा रहे हैं, या तो उसी चीज को फिर से हम दोहरा के उसे याद दिला रहे हैं। हे भाई और बहनों, ये मसीह का स्वभाव नहीं है और ये ही नाम मसीह का स्वभाव को दिखाता है। मसीह का स्वभाव जो वो है जो कि हमें क्षमा करना है और फिर से उसे अपने पास लाना है और फिर से उन लोगों को हमें एक साथ रखना है और उसे फिर से एक दास की जैसा नहीं, या तो उसको गलत नजरों से देखना है, उसे उस नजर से देखना है जैसे कि हमारा अपना भाई हो। मत्ती की किताब में 23 चैप्टर में और वर्ष 8 में लिखा हुआ है कि हम सब भाई हैं, प्रभु में हम सब भाई हैं और हमें भाइयों का बर्ताव करना है। हे भाई और बहनों, कितने लोग हम में से अगर कोई रूठ के चले जाता है और वो अपनी गलती मान के वापस अगर मंडली में आ भी जाता है तो हम उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं और कैसा रह रहे हैं। क्या मसीह के प्रेम को फिर से हम दिखा पा रहे हैं, या तो उसने जो गलतियां की थी उसे फिर से उसे याद दिला रहे हैं, या तो उसे कह रहे हैं इसे फिर से गाना गाने मत दो इस चर्च में हमारे साथ, इसे प्रार्थना करने का समय मत दो, इसे वचन बोलने का समय मत दो, इसे कोई भी कुछ भी मत दो और कोई भी इससे बात मत करो, अलग रहो, कुछ दिन उसे अलग रहने दो, बाद में वो खुद ही सुधर जाएगा। ऐसा करके हम लोगों को सिखा रहे हैं। ये भाई और बहनों, ये दोनों प्रभु का स्वभाव ही नहीं है। अगर कोई मंडली में आता है, गलती अपनी मान लेता है और वापस आता है, उसके साथ तो वही व्यवहार करो जो कि अपने भाइयों के साथ व्यवहार किया जाता है। यहाँ पे फिलोमोन ने भी असमोन के साथ वैसे ही व्यवहार किया, उसने उसके जो भी उसने गलती की थी उससे माफ कर दिया। पौलुस कहता है कि मुझे फिलोमोन के ऊपर विश्वास है कि वो मैं जो बोल रहा हूं उससे भी कई ज्यादा करेगा। उसने असमोन को जब उसके पास वो वापस आया, उसने उसके गलतियों को माफ किया और उसे कभी भी याद नहीं किया, और उसने वही दर्जा इस बार जब वो पहले दास था लेकिन अब मसीह बन चुका था, अब उसने उसको दास की तरह नहीं देखा, उसने उसको अपने भाई के जैसा समझा। वो भाई और बहनों, क्या हम अपने भाई के जैसा लोगों को देख रहे हैं मंडलियों में? क्या हम अपने भाई के जैसा, ये मेरे शरीर है, ये कि लहू से धुले हुए हैं हम लोग, क्या कोई ऐसा अपने भाइयों को देख रहा है मंडली में? अगर नहीं है तो एक बार फिलोमोन की किताब को पढ़ लीजिए। फिलोमोन की किताब जो है बहुत ही
छोटी सी किताब है, 25 आयतें लिखी हुई हैं, पढ़ेंगे तो 5 मिनट में इसे ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये 5 मिनट में पवित्र आत्मा हमें बहुत कुछ सिखाती है कि एक मंडली का स्वभाव कैसा होना चाहिए। अगर कोई गलती करके अगर हमसे दूर चला जाए, अगर वो फिर से हमारे पास वापस आ जाए, तो हमें उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। पौलुस ने उसे इसलिए भेजा था, फिलोमोन के पास में जाने के लिए कहा था उस्मोन को, इसलिए ताकि वो अपने बिगड़े हुए रिश्तों को ठीक करे। हे भाई और बहनों, अगर कोई दूर जाके वापस हमारे पास लौट के आया है, तो इसका मतलब यह है कि वो अपने बिगड़े हुए जो हालात थे उसे वो ठीक करना चाहता है। अगर बिगड़े हुए हालात के लिए वो ठीक करना चाहता है और इसलिए वापस आया है, तो हमारा भी जो मसीह है, हम मसीह में रहते हैं, मसीह का काम करते हैं, हमारा भी आगे से यही फर्ज बनता है कि हम भी उसके साथ मसीह के जैसा व्यवहार करें, मसीह के जैसा उसे देखें, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको एक कर दिया है। ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, हम सब मसीह के लहू से धुले हुए हैं, तो हम सब एक हो गए हैं। काफ़ी मंडलियाँ ऐसी हैं जो कि अमीर लोगों को एक तरह से देखा जाता है, गरीबों को और तरह से देखा जाता है। जो मसीह सेवा करने वाले लोग हैं, वो लोग, उनका बर्ताव भी बड़े लोगों के साथ अलग होता है और छोटे गरीबों के साथ अलग होता है। यहाँ पे इस मंडली में पौलुस उन्हें ये सिखाता है, जो पहले असुमुन जो तेरा दास था, अब उससे दासों की तरह व्यवहार मत करना, अब उसके साथ अपने भाई के जैसा व्यवहार करना। हे भाई और बहनों, आजकल मंडलियों की हालत भी यही हो गई है। कोई मंडली में अलग अलग हर एक लोगों को, हर एक जिसकी जितनी होती है बस उसको उतनी ही इज्जत मिलती है, उसके लेवल को देख के हम उसकी इज्जत करते हैं। हे भाई और बहनों, मसीह हमें यह सिखाता है, हमें लेवल देख के किसी की इज्जत नहीं करनी है। हम प्रभु में एक साथ एक लहू से धुले हुए हैं, इसलिए हम एक हो चुके हैं। हम सब में एक लहू है, हम सब में ने एक आत्मा पाई है, और या कोई ना कोई बड़ा है यहाँ, ना कोई छोटा है, हम सब जो है एक समान है, और हमें एक समान रह के परमेश्वर की महिमा करनी है। अगर ऐसी सोच अगर मंडलियों की हो गई कि सबको एक ही समान दर्जा देना है, एक समान रहना है, तो कितना अच्छा होगा। पौलुस कहता है, तू अगर ये काम कर देगा फिलोमोन, तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। मेरी खुशी इसी में है कि तू ये काम करे, तो ये काम करे। असुमन जब तेरे पास आए, जब वो गलती मान ले, तो तू उसे क्षमा कर देना और अपने पास रख लेना, और उसे अपने पास ऐसा रखना कि वो जैसा पहले तेरा दास था वैसे नहीं, उसे ऐसा रखना कि जैसे वो तेरा अपना भाई है। हे भाई और बहनों, हमारा जीवन कैसा है? हम लोग कैसे जी रहे हैं? हम किसी को क्षमा कर पा रहे हैं या नहीं? हम किसी के पापों को, अगर कोई हमारे सामने आके एक सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, क्या मैं मंडली में आना चाहता हूं, वापस वो सब काम करना चाहता हूं जो मैं पहले करता था, क्या मुझे वो दोगे कहा जाए, तो क्या आप देने के लिए उसे तैयार हैं? अगर उसने एक कदम आपकी तरफ बढ़ाया है, तो आपको भी उसको एक कदम बढ़ा के उसको वही दर्जा देना चाहिए जो कि मसीह में मसीह लोगों को मिलना चाहिए। अगर उसने गलती मानने के बाद में भी उसके पापों को, उसकी गलतियों को बार बार अगर दोहराते रहोगे, तो है भाई और बहनों, हम मसीह में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ना हम खुद अपने आप को दीन करेंगे, ना ही हम किसी और को भी दीन करना सिखा पाएंगे। ये फिलोमोन की पत्री जो बहुत ही छोटी है, लेकिन आत्मा से भरी हुई पत्री है। इसमें लिखा गया है कि हम सब एक समान हैं। अब कोई ना दास, ना कोई दासी, ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, प्रभु यीशु मसीह में हम सब एक हैं। हे भाई और बहनों, कितने लोग इस वचन को फॉलो करते हैं और कितने लोग ऐसा चलते हैं। मंडलियों में भी आजकल भेदभाव होने लग गए हैं। हे भाई और बहनों, ऐसी मंडलियों के लिए प्रार्थना करो।
जो वापस आता है उसे माफ नहीं करते हैं, ऐसी मंडलियों के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और मसीह में सच्चे लोगों को, जो प्रभु यीशु मसीह के सच्चे दास हैं, उन सब की हमें सहायता करनी चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह में हम सब भाई हैं जान के एक साथ होके उसे चलना चाहिए। पौलुस कह रहा है, और सुमोन पहले कोई काम का नहीं था, पहले वो बेकार था, लेकिन अब वो मसीह बन चुका है और अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है भाई और बहनों। ये वचन का मतलब है कि अब अगर कोई वापस पहले गलती करके वो चले गया, उसने अपनी गलती से कुछ सीखा है और वापस आ गया है, तो अब वो बड़े काम का है और हमें उसे परमेश्वर का काम उसे करने देना चाहिए और उसे कराना चाहिए और वही दर्जे से उसे रखना चाहिए जिस दर्जे में मसीह यीशु ने हमारे पापों को क्षमा करके हम सबको एक नजर से देखा है, तो हमें भी मंडली के लोगों को भी क्षमा करके उनको भी एक ही नजर से देखना चाहिए। और पौलुस कहता है, उसने जो गलती की है ये सब कुछ मेरे नाम पे लिख देना। जैसे कि मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे गुनाहों को उसने अपने ऊपर लेके अपनी जान दे दी और उसके खून के द्वारा हमें खरीद दिया है, वैसे ही हम सारी मंडलियों को भी वैसा ही करना चाहिए। अपने भाइयों को माफ करके, उसकी गलतियों को ना दोहरा के उसे फिर से एक नया जीवन देना चाहिए। ये नहीं कि अमीर और गरीब को देख के, ये कि हम सब प्रभु यीशु मसीह में एक हैं। प्रभु इस वचन से आप हम सबको आशीष करें। परमेश्वर इस वचन से जैसे फिलोमोन ने अस्पुरुष को क्षमा कर दिया था, वैसे ही हमारे जीवन भी हम भी लोगों को क्षमा करने का मन दे। प्रभु इस वचन से हम सबको, मंडली में जितने भी लोग आते हैं, सबको एक समान भाई के जैसा समझने का मन दे। प्रभु यीशु मसीह इस वचन से हम सबको आशीष करे। प्रभु यीशु मसीह इस वचन से हम सबको मंडली में एक साथ एक जैसा देखने का मन दे। परमेश्वर इस वचन से हम सबको आशीष करे। God bless you, brothers and sisters.